एक बार की बात है, श्री गरुड़ जी महाराज, ये कथा हमने परम पूज्य श्री स्वामी विष्णु आश्रम जी से सुनी। एक बार श्री गरुड़ जी महाराज भूलोक में विचरण कर रहे थे, तो ये शुकताल का जो क्षेत्र है, आनंदवन शुक तीर्थ, यहाँ गरुड़ जी आए तो मन में आया कि गंगा जी हैं, स्नान करके चलें। तो गंगा जी में श्री गरुड़ जी ने गोता लगाया, स्नान किया, अपना नित्य नियम किया। स्नान नित्य नियम करने के बाद गरुड़ जी को बड़ी जोर की लगी भूख। स्नान करने के बाद भूख लगती भी है। गरुड़ जी को भूख लगी, उसी समय एक भयंकर विषधर नाग सामने से जा रहा था। अब गरुड़ जी का तो प्रिय आहार वही है ही है, नाग भक्षण करते हैं वो। तुरंत उन्होंने निगल लिया उस नाग को, उस विशाल काय सर्प को। खाली पेट पानी पीने से पानी लग जाता है, कुछ खा के पानी पीना चाहिए। तो उस नाग को खाकर जैसे ही गरुड़ जी ने थोड़ा गंगा जल पिया, वो तो पेट में चला गया था, लेकिन जैसे ही उसके शरीर से गंगा जल का स्पर्श हुआ, वो तत्काल चतुर्भुज हो गया और वो गरुड़ जी की नाक से बाहर निकला चतुर्भुज रूप में। गरुड़ जी को बड़ा आश्चर्य, ये मेरे नाक से भगवान कैसे निकल आए, नासा छिद्र से। पहचान ही नहीं पाए कि ये कौन है। बोले आप कैसे? बोले ज्यादा बात करने का समय नहीं है, चलो बैकुंठ चलो। हट से पीठ पर चढ़ गए, बैठ गए। अब गरुड़ जी उनको ही नारायण मानकर पीठ पर लादे हुए उड़ करके वैकुंठ पहुंचे। तो भगवान वैकुंठनाथ ने कहा, कहो गरुड़ जी, अब किसी दूसरे विष्णु का वाहन बन गए हो क्या? हमारी सेवा छोड़ दी है क्या? अब गरुड़ जी समझे, अरे बोले प्रभु, अब समझ में आ गया, जो मेरा भोज्य है, जिसका मैं शत्रु कहा जाता हूं, मेरा नाम नागारी है, वही मेरा दुश्मन, जो मेरा भोजन है, आपके चरणों के जल की महिमा है। हमने तो इसका भक्षण किया था, पर आपके चरणों का जल, गंगा जी के जल का जैसे स्पर्श हुआ, ये तत्काल आपके स्वरूप में परिवर्तित हो गया। और अब दूसरा वाहन तो उपलब्ध था नहीं, तो हमको ही वाहन बना के चला आया। धन्य है आपकी गंगा जी की महिमा।